तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो कि ज्योग्राफी यानी कि आपके होता क्या है, क्या होता है आपके ज्योग्राफी। जियो यानी कि अर्थ और ग्राफी यानी कि स्टडी। तो ज्योग्राफी का मतलब आपके स्टडी ऑफ अर्थ यानी कि आपके पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, तो ज्योग्राफी के अंदर हमें स्टडी आपके किसकी करनी है, पृथ्वी की। अब क्वेश्चन आपके ये आया कि आपको करना है पृथ्वी की स्टडी। तो ये है अब आपके अर्थ, करो स्टडी। कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो सबसे पहले समझना, तो ज्योग्राफी यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो ये पृथ्वी अपने आप में इतनी बड़ी है कि इतनी बड़ी पृथ्वी की स्टडी करना आपके ना तो किसी एक व्यक्ति के बस की बात है, ना ही किसी एक मशीन के बस की बात है। ठीक है, अगर पूरी पृथ्वी को हम जीपीएस सिस्टम से भी कनेक्ट करते हैं ना, तो 3 जीपीएस एक साथ काम करते हैं तब पूरी पृथ्वी कवर होती है। ठीक, तो अब हम यहां आपके देखते क्या है कि ये है आपकी अर्थ, और इतनी बड़ी अर्थ की स्टडी करना आपके व्यवहारिक रूप से किसी एक व्यक्ति या किसी एक मशीन या किसी टेक्नोलॉजी के बस की बात नहीं है। तो हम यहां आपके करते क्या है, इस अर्थ की स्टडी को पहले इजी बनाने की कोशिश करेंगे, और अर्थ की आसानी से स्टडी हो सके इसके लिए हम करते आपके ये है कि ये जो आपके पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हम आपके कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल लाइंस में आपके क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इस पृथ्वी को आपके हम कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल लाइंस में आपके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में आपके डिवाइड करने के पीछे आपके उद्देश्य क्या है, सिर्फ पृथ्वी की स्टडी को इजी बनाया जा सके। ठीक, क्योंकि इतनी बड़ी आप अर्थ की स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन इस एक ब्लॉक की स्टडी तो कर सकते हो, इस दूसरे ब्लॉक की स्टडी को कर सकते हो, तीसरे की को कर सकते हो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक बन जाएंगे। ठीक है, तो इतने बड़ी पृथ्वी की एक साथ स्टडी तो नहीं है, लेकिन एक एक ब्लॉक की स्टडी तो पॉसिबल है। ठीक है, तो अब यहां आपके अर्थ की स्टडी को इजी बनाने के लिए, ठीक, हम अर्थ पे क्या करते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल लाइंस को आपके क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की स्टडी को इजी बनाने के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की जाती है, इन्हीं को हम कहते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश। और जो आपके वर्टिकल लाइन आपके ड्रॉ की जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर। ठीक, अब आपने देखा क्या कि किन्हीं भी 2 लैटिट्यूड और 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का आपके ये जो प्लेस है, इसे हम कहते हैं क्या, ग्रिड। ग्रिड मतलब 2 लैटिट्यूड और 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का एक प्लेस, यही होगा ना। ठीक, तो ज्योग्राफी में जो सबसे पहला टॉपिक आपके आएगा कौन सा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर। तो ये क्लियर हुआ कि अक्षांश एवं देशांतर हम पढ़ते क्यों हैं, अर्थ की स्टडी को इजी बनाने के लिए। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ, चलें आगे। नहीं इच्छा है आपकी, दिमाग में ड्रॉ हो गया हो तो मत करो, नहीं हुआ हो तो कर लो। अब देखो, अब यहां से जो ज्योग्राफी चलेगी, यहां 2 ही चीजें होंगी, क्लियर या ऑल क्लियर, बीच का कुछ नहीं है ज्योग्राफी में। ये दोनों संभावना याद रखना बिल्कुल, या तो क्लियर होगा या ऑल क्लियर होगा। ठीक, और यहां एक और खास बात है, ज्योग्राफी में अगर कोई भी क्लास बीच में मिस हुई तो फिर ऑल क्लियर रहता है, क्योंकि यहां हर क्लास दूसरी क्लास से इंटरलिंक्ड होगी। ठीक, क्योंकि जब तक आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्लियर नहीं होगा, तब तक मोशन ऑफ अर्थ क्लियर नहीं होगा, तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि आपके टेम्परेचर चेंज कैसे होगा, कब कहां टेम्परेचर चेंज क्लियर नहीं हुआ तो आपको फिर आगे के सारे सिस्टम जितने भी सीजन के होंगे सब गड़बड़ हो जाएंगे।
तो नेक्स्ट, तो ज्योग्राफी में हमने आपके देखा क्या, ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। अब पृथ्वी के अध्ययन की बात करें तो इतनी बड़ी पृथ्वी का अध्ययन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए हम पृथ्वी के अध्ययन को इजी बनाने के लिए इसको कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल लाइंस में क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पृथ्वी के अध्ययन को इजी बनाने के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं वो लैटिट्यूड, वर्टिकल जो खींचते हैं वो लॉन्गिट्यूड, और दो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच का जो क्षेत्र बना वो ग्रेड।